ध्यान से देखना, मजाक नहीं है, आज की क्लास बहुत सीरियस है और चीजें कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं सच में, ठीक है। तो आराम से यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखो अभी आप वहां ध्यान मत दीजिए, बस 5-7 मिनट यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि जब तक बेस फाउंडेशन नहीं बनेगा वो नहीं होने वाले, ठीक है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखिए यहाँ पर पहले आप इस बात को जान लीजिए, क्या 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 पढ़ने वाले हैं आज। सर दो बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? दो बातें। क्या क्या? एक आपको पता होना चाहिए सम ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? सम ऑफ इट्स जीरोस, है ना। सम ऑफ इट्स जीरोस किसके बराबर होता है? -b/a के। तो आपको ये पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? -b/a के। यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए। रख लेंगे याद? नहीं रख पाएंगे? ठीक है, आराम से। सेकंड आपको याद रखना है क्या? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, जो कि होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो ये दो बातें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। अभी आप सारे क्वेश्चंस मत देखो, जो मैं यहां लिख रहा हूं वो आप बस उन क्वेश्चनों को देखना आराम से। देखो यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से ही, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है इसमें? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3। इस पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? -3। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करोगे कह क्या रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ध्यान से देखना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्लीज। तो इक्वेशन को मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं, k-1 का क्या होल स्क्वायर प्लस kx प्लस का 1। क्लियर है इतना? अब मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है, क्यों? क्योंकि पावर डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है ना कि सर अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके दो आंसर आएंगे, हाँ या ना। एक अल्फा आएगा और एक क्या आएगा? बीटा। क्लियर इतना? क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ वन ऑफ द जीरोज या जीरो, मतलब दो जीरो होती हैं, दोनों में से एक जीरो आपको दे रखी है। क्या कहा मैंने? दोनों में से एक जीरो आपको गिवन है। कितनी है वो? माइनस। अब ये -3 अल्फा होगा बीटा होगा ये मुझे नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि ये एक जीरो है, मतलब अल्फा भी हो सकती है और बीटा भी। फिर कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड करो के की वैल्यू क्या आएगी। पहले ये बताओ, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जीरोस दो होती हैं, सब जानते हैं। दो जीरोस में से एक जीरो आपको दे रखी है, दूसरी मुझे नहीं पता, पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। क्वेश्चन क्लियर है क्या? अब इक्वेशन को देखो आराम से और ये बताओ के जो आ रहा है वो एक यहां पे आ रहा है, एक यहां और एक यहां, है ना। तो ध्यान से सोच के बताना, एक्स स्क्वायर के पास वाला पार्ट ए होता है, इसके पास वाला पार्ट क्या होता है? बी, और लास्ट में क्या होता है? तो के कहां पे आ रहा है? ए और बी में। किसमें आ रहा है? ए और। अब मुझे बताओ सम या प्रोडक्ट में से ए और बी किसमें आता है? सोच के बताओ। अरे भाई हमारे पास, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, पहले यहां पर लेट कर लो। मैंने इस -3 को अल्फा मान लिया। क्या मान लिया इसको मैंने? हो सकता है कि आप इसको क्या मान लें? बीटा मान लें, कोई बात नहीं, पर मैंने इसको क्या मान लिया? अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा इसमें क्या निकालना है? जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को मैंने क्या मान लिया? -3। ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान से प्लीज। सर इक्वेशन क्या है हमारी? पी एक्स। पॉलिनोमियल क्या है सर हमारा? k-1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में क्या kx प्लस का क्या 1। क्लियर है इतना? सर मैंने आपको क्या बोला था? ये पूरा
जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें एक अल्फा आएगा और एक क्या आएगा। तो देखो मेरी बात सुनो, क्लास 9th में आपने एक बात पढ़ी थी, याद करो कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो दे रखा है तो अगर मैं उस जीरो को उसमें पुट करूं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, जीरो। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। देखो px बराबर 2x माइनस 10, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 10/2 यानी 5। हाँ या ना, तो 5 इज व्हाट, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 10। हाँ या ना, अरे भाई 5 जो है इसका सॉल्यूशन है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि 5 को जैसे आप यहां पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो उसी तरीके से ये -3 जैसे आप यहां पुट करोगे x की जगह और इक्वल टू में क्या रखोगे, जीरो, तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, k की। आराम से समझना, देखो क्या करना है आपको, ध्यान सुनना प्लीज। k -1 इस x की जगह पे -3 रख दो, तो -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस k की जगह माफ कीजिएगा k एज इट इज, x की जगह पर क्या -3 प्लस का और किसके इक्वल आएगा ये, जीरो के। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये एज इट इज प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना 3k, ठीक है 3k और प्लस का कितना 1 बराबर जीरो। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या आ गया मेरे पास, k -1 9 -3k प्लस 1 बराबर कितना, जीरो। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 9 को कैसे करें, कितना आएगा 9k -9 3k प्लस 1 बराबर कितना, जीरो। सिंप्लीफाई कीजिए और k वाला k से सॉल्व होगा, बिना k वाला बिना k से। तो 9k -3k कितना k और माइनस का 9 प्लस का 1 कितना माइनस का 8 बराबर जीरो। इस -8 को इधर ले आइए तो 6 के बराबर 8, अब इस 6 को इधर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा k बराबर 8/6, 2 से 4 2 से 3, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4/3। नहीं आया समझ में क्वेश्चन। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनो मेरी बात, पहले समझो। सर क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है, इतना क्लियर है। आपसे कहा गया है कि इस इक्वेशन में जो दो जीरोस आएंगी ना उसमें एक जीरो आपको दे रखी है। तो मुझे पहले यह बताओ, मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया है कि जो जीरो होती है वो एक तरह का सॉल्यूशन होता है पॉलिनोमियल का, बोला था मैंने आपको। मतलब -3 इज व्हाट, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। भाई -3 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, और हम जानते हैं कि जब इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये मुझे रिजल्ट में क्या देगा, जीरो देगा। इसलिए मैंने इक्वल टू में क्या रख दिया, जीरो, और सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ, ध्यान दीजिए प्लीज, कह रहा है कि इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, कह रहा है कि 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 जो है वो इसका फैक्टर है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो अगर 1 इसका फैक्टर है तो मैं इस 1 को कहां पे पुट कर सकता हूं, x की जगह पे, और इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, जीरो। बस यही सॉल्यूशन है हमारा। तो आप क्या कीजिए, यहां पर लिख लीजिए px बराबर क्या, ax स्क्वायर -3 a -1x माइनस का 1, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, x की जगह पे रखेंगे आप 1, 3 a एज इट इज, सब कुछ एज इट इज, यहां पर 1 माइनस का 1। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, है ना, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 3a -3, और ये 1 एज इट इज। सॉल्व कर लीजिए, a को 1 से करेंगे a, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3a -3, ये एज इट इज। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस, तो माइनस प्लस -3a और माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस का 3 माइनस का a को a के, ये a है ध्यान रखिएगा,
ए को ए के साथ और विदाउट ए को विदाउट ए के साथ। तो ये आपका आगे प्लस का है माइनस का, यानी माइनस का कितना 2a इक्वल्स टू में मुझे क्या रखना है 0 भी रखना था। तो ये आपका आ गया प्लस का कितना 2 बराबर में 0, माइनस 2a को ले जाइए इधर, क्या बचा 2 बराबर 2a, 2 से 2 इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2/2 बराबर a, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1, a भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और क्लियर नहीं हुआ क्या, ध्यान दीजिए प्लीज। एक क्वेश्चन और कर लेंगे फिर उसके बाद नोट डाउन करेंगे प्लीज। चलिए अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए प्लीज। क्वेश्चन को पढ़िए पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। आराम से समझना, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका एक जीरो, मुझे नहीं पता कितना है, पर कह रहा है कि इसका एक जीरो इक्वल है किसमें मैग्नीट्यूड में, बट वो कैसा है अपोजिट इन साइन। आराम से समझो, इसका मतलब समझो, इस लाइन का मीनिंग समझो मेरे भाई। देखो इक्वल इन, मेरी बात समझो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड का पहले वर्ड मतलब समझो, इक्वल इन, सर मैग्नीट्यूड का मतलब है मैथमेटिकली वैल्यू, है ना, क्या मतलब है इसका मैथमेटिकली, यानी जो दो जीरोज है ना अल्फा और बीटा, ये बेसिकली बराबर है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अल्फा बीटा दोनों के दोनों क्या है, अगर अल्फा 4 है तो बीटा भी 4, अगर अल्फा 5 तो बीटा भी। इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। तो इसने बोला कि इसकी जो एक जीरो है ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, यानी इतना तो सर हमें समझ में आ गया, आप ये कहना चाहते हो कि अल्फा अगर 2 है तो बीटा भी 2 है, क्लियर है इतना। बट यहां पर क्या लिखा है, थोड़ा सा और पढ़ो आगे, बट अपोजिट इन व्हाट साइन, यानी सर अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा। नहीं आ रही बात समझ में, यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं बट साइन उनके उल्टे हैं, अपोजिट है, अगर एक प्लस है तो दूसरा। पर यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आपको ना तो अल्फा दिया गया है और ना ही आपको बीटा। तो अब आप पता है क्या कीजिए, आराम समझना, यहां पर लेट कर लीजिए। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। मैं एक बार फिर बता देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं है तो, px बराबर पहले लिख लेता हूं, कितना है 4x² माइनस 8kx और माइनस का 9। समझे ध्यान से। सर ये क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताएंगे कोई, ये क्या दिख रहा है क्वाड्रेटिक। तो अगर एक क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरोस कितने आएंगे, हाँ या ना, कितने, तो दो कौन से, एक अल्फा और एक, क्लियर है इतना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि भैया इसका एक जीरो दूसरे के बराबर है, इक्वल इन क्या है मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। अगर अल्फा मान लो मैं लेट कर लेता हूं कि अल्फा आपका ए है तो बीटा क्या होगा माइनस का। अगर अल्फा 4 होता तो बीटा कितना होता माइनस का। अगर अल्फा 7 है तो बीटा माइनस। ये वाली बात समझ में आ रही है। चलो अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमारे पास अल्फा है और ना ही हमारे पास बीटा, तो आप लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से लेट, आराम से, अल्फा बराबर, इसमें वेरिएबल देख लो, कोई और वेरिएबल तो नहीं है, नहीं है, तो अल्फा को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, सोच के बताइएगा। तो क्या मैं बीटा माइनस ए हो जाएगा, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। अल्फा अगर ए तो बीटा कितना मान लिया मैंने माइनस ए, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन पे आइए सर, सर क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या निकालना है सर, के कहां पर है, ए में है, बी में है, सी में है, बी में, ए में, बी में, सी में, ए में, सॉरी बी में। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से यहां पर लिख लेते हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है 4, ओनली 4, एक्स नहीं आएगा। बी कितना है
माइनस का 8k और c कितना है माइनस का 9। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक प्रॉब्लम है क्या, ए यहां पर आ रहा है तो मैं इसको अल्फा को मान लेता हूं कैपिटल ए और बीटा को माइनस कैपिटल ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? अल्फा कैपिटल ए और बीटा क्या माइनस कैपिटल ए। अब सुनिए सर, के कहां पर है? बी में है ना। आपके पास दो सॉल्यूशन है, माफ कीजिएगा दो कह रहा हूं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय। आराम से सोच के बताइए कि मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं या बीटा का। कैसे डिसाइड होगा कि मैं सम लगाऊं प्रोडक्ट? कैसे डिसाइड होगा? अरे यार, जो निकालना है वो कहां पर था? जो निकालना है वो कहां पर है? ए में, बी में, सी में? बी में। बी किस में आ रहा है? सम में। इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है यार। तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, तो यहां पर लिख लो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाय। अल्फा क्या था ए, प्लस बीटा क्या था माइनस ए। माइनस का बी कितना है सर? माइनस का 8k और ए कितना है सर 4। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या आ गया हमारे पास? ए माइनस ए बराबर माइनस माइनस क्या प्लस का 8k बाय प्लस ए से माइनस ए गया, कितना बचा 0। कितना आ गया सर 8k बाय 4। 4 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये भी कितना 0, और जब 8 इसके नीचे आएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यानी k का आंसर कितना आ गया बेटा 0। नहीं आया समझ में क्वेश्चन? सर देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, पूरा कंसेप्ट आपका सम और प्रोडक्ट पर डिपेंड है। सम और प्रोडक्ट पे एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए प्लीज। पॉलिनोमियल दिया गया था, पॉलिनोमियल में क्वेश्चन में क्या बोला था कि भैया इसकी एक जीरो जो है वो इक्वल है किसमें? मैग्नीट्यूड में, और बट उसका साइन क्या है अपोजिट। तो मैंने अल्फा को माना है कैपिटल ए और बीटा को मुझे क्या मानना पड़ा माइनस ए। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। फिर मैंने यहां पर यह देखा कि मुझे जो निकालना है वो कहां पे आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में। तो मुझे समझ में आया कि सर वो तो बी में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सम वाला कंसेप्ट लगाया। देखो ये रहा सम वाला, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दी। नहीं आ रहा समझ में थोड़ा बहुत भी? चलिए देखिए, आराम से आराम से देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन को पढ़िए पहले आराम से, सेल्फ रीड करिए पहले अपने आप आराम से, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस का m, वन रूट, देखो रूट का रूट हो जीरोस वर्ड हो दोनों का मीनिंग सेम है। कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस 5y स्क्वायर प्लस 13y प्लस m इज रेसिप्रोकल टू अदर, रेसिप्रोकल टू अदर, समझो आराम से आराम से आराम से। देखो कह रहा है कि यार इस पॉलिनोमियल का समझना ध्यान से प्लीज। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक रूट है ना, रूट का मतलब जीरो, जो एक जीरो है वो क्या है? वो जीरो क्या है? रेसिप्रोकल किसके? अदर के, दूसरे के। मतलब समझो इसका, अगर एक अल्फा 4 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा हो गया इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/। नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि एक जीरो अगर ए है तो दूसरी जीरो इसकी क्या है? रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है आप जानते हैं शायद, है ना? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह। नहीं आ रही बात समझ में? क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? कि अगर अल्फा हमारा 6 है तो बीटा हमारा 1/। नहीं आई बात समझ में? आई होप क्लियर होगा। अब यहां पर फिर से स्टिल हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, ना तो मुझे अल्फा दिया गया है और ना ही मुझे बीटा। देखो ना मेरे पास अल्फा है ना मेरे पास, तो फिर से क्या करो लेट कर लो सर, लेट व्हाट अल्फा क्या मान लू? कैपिटल ए मान लू, एंड बीटा कितना 1/कैपिटल ए। कोई प्रॉब्लम किसी को?
लेट कर लिया मैंने अल्फा को कैपिटल ए और बीटा को क्या मान लिया 1/a। वैसे मैं आपको बताऊं जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो जनरली ऐसे लेट किया जाता है, अल्फा बराबर अल्फा डैश और बीटा बराबर 1/अल्फा डैश, ऐसे करते हैं। पर थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं अभी, बाकी आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अब ध्यान से। सर इक्वेशन में से मुझे कोई बताएगा ए बी सी क्या है? अच्छा अभी भी पता है क्या है, कई बच्चों को दिक्कत है ए और बी और सी निकालने में, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं ध्यान से। सर वाई स्क्वायर के पास जो लिखा है ना ये हमारा ए होता है, इस वाई के पास जो लिखा है वो बी होगा, और ये जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है सी। यानी बाय गिवन इज व्हाट, ए बराबर 5, बी बराबर 13 एंड सी बराबर m। अब मुझे बताओ आगे हमें क्या सोचना है, क्या निकालना है, पहले बताओ क्या निकालना है। m कहां पर है, a में, b में, c में? c में। तो मैं सम लगाऊं या प्रोडक्ट? क्यों? क्योंकि सर प्रोडक्ट में ही तो c/a आएगा, हाँ या ना भाई, अल्फा में तो c आने से रहा। नहीं समझ पा रहे आप मेरी बात? तो यहां पर लगा दो प्रोडक्ट वाला रूल, यानी यहां पर लिख दो अच्छी सी राइटिंग में, v का नो का दैट क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a। वैल्यू पुट कर लीजिए सर, अल्फा की जगह पर कैपिटल ए, बीटा की जगह पर 1/a बराबर c कितना है सर m, c कितना है सर m, और a की जगह पर 5। क्लियर है यहां तक? सर a से a क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा 1 बराबर m/5। इस 5 को उधर ले आइए, तो 5 बराबर क्या m, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई। ईमानदारी से बताइए अभी भी नहीं आ रहा समझ में, आ रहे हैं नहीं आ रहे क्वेश्चन? चलिए ठीक है, क्या निकालना है उसका, सम और प्रोडक्ट। तो यहां पर हम इस इक्वेशन में से क्या निकाल देंगे, इसका सम निकाल देंगे और क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? क्योंकि इसका ना तो अल्फा निकाल पा रहे हैं और ना ही निकाल पा रहे हैं क्या बीटा, तो सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो चलिए सम और प्रोडक्ट के लिए ध्यान से पहले मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1, बी कितना है सर 5, सी कितना है सर 5। चलिए पहला रिलेशन, तो यहां पर मैंने लिखा है वी नो दैट क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ना तो मुझे अल्फा पता है ना ही मुझे बीटा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्त 5, ए कितना है सर 1। तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई अल्फा प्लस बीटा बराबर -5। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? तो सर इसको यहां पर क्या कर लो, होल्ड कर लो और पहली क्वेश्चन बना लो। कोई प्रॉब्लम किसी को? नाउ सेकंड, सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, है ना? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरे दोस्त c/a। अल्फा की जगह अल्फा रहने दो, बीटा की जगह बीटा रहने दो, c की वैल्यू कितनी है सर 5, और नीचे कितना है सर 1। तो इस 1 को मत लिखो, है ना? तो यहां पर क्या लिख दो, सीधा सीधा 5। तो ये हमारा बन गई क्या दूसरी इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपका अल्फा बीटा नहीं निकल रहा हो सेपरेटली, तो आपको ये वाला काम करना है। कर लोगे इतना काम? बस सर अगर आपने इतना कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिया आराम से। पहला क्वेश्चन पकड़ लो सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1। सर क्लास 8th में हमने पढ़ा है अगर a की पावर -m होती है तो हम इसको 1/a लिखते हैं, हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? अगर किसी की नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लेके जाते हैं। तो सर यहां पर अल्फा और बीटा की पावर को पॉजिटिव कीजिए। कैसे करेंगे सर? सर इसको लिख लीजिए ध्यान से 1/अल्फा और इसको लिख लीजिए 1/बीटा, हाँ या ना? क्लियर है? अल्फा को मैंने 1/अल्फा, बीटा को मैंने 1/। अब आपको क्या करना है, कोशिश करोगे इसको कैसे भी करके सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। किसमें? सम और। तो मेरे पास एक रास्ता और है, क्या सर? एलसीएम ले रहे हैं नीचे का। सर एलसीएम कैसे लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आता है ना लेना, इन दोनों को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, और बीटा को 1 से अल्फा को 1 से, तो बीटा को 1 से करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बीटा, और अल्फा को 1 से करोगे क्या आ जाएगा अल्फा। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी, क्या सर? ऊपर तो आपने बना दिया सम और नीचे आपने बना दिया प्रोडक्ट। नहीं आई बात समझ में? अब कुछ भी नहीं करना है सर, वैल्यू पुट कर दो बस। अल्फा प्लस बीटा कहां गया, कहां गया, ये रहा, कितना, -5 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना सर, 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आंसर सर, माइनस, यानी अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का आंसर आ गया दोस्त कितना, 1। ये हमारा आंसर। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से एक बार फिर ध्यान से प्लीज सर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहला स्टेप क्या करना है, अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करनी है ना? अगर अल्फा बीटा निकल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं निकलता तो क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट से क्वेश्चन करेंगे। सर एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि सर हम अल्फा बीटा क्यों निकालेंगे, हम फालतू में ए बी सी करेंगे, हमारे 10-20 सेकंड चले जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि अल्फा भी नहीं निकल रहा बीटा भी नहीं निकल रहा। तो एक काम ना करें, हम इसको डायरेक्टली इसी वाले कंसेप्ट से कर देते हैं। तो मेरे भाई सुनो, जब आप ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखते के साथ बता दोगे कि ये सॉल्व होगा या नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो आपको सोचना ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सेकंड पार्ट देखेंगे अब, है ना? फर्स्ट मैंने करवा दिया है। अच्छा बेसिकली ना ये दोनों सेम ही है ना, तो इसको हटा दो आप, है ना, इसको हटा दो, क्योंकि फर्स्ट और ये दोनों आपको कहीं ना कहीं टीचर ने बताया जरूर होगा। जब ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते हैं तो एलसीएम निकालने का सीधा तरीका होता है, इसको इससे क्या कर दो और इसको इससे और इसको, पर कब, जब ये दोनों सिंगल टेबल में नहीं आएंगे तब। तो सर यहां हमें अल्फा बीटा तो अलग अलग है तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्ट कंसेप्ट लगा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आप बहुत अच्छा समझना चाहते हो, आपको लग रहा है कि सर नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरा, तो देखो आप ऐसे कर लो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर लो, देखो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, अल्फा बीटा का एलसीएम ये तो क्लियर होगा ना कि अल्फा मल्टीप्लाई, है ना? फिर क्या करते हैं, याद करो, इसका टेबल पढ़ते जब तक ये ना आए। तो इस टेबल पढ़ने का क्या मीनिंग होता है कि ये अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये आ जाए। तो सर किससे करें, सोचो जरा, अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे अल्फा बीटा आ जाए, बताओ? बीटा से, आया ना? और बीटा को 1 से करोगे तो क्या आएगा, नहीं आया समझ में? तो इसी का इसका इजी मेथड क्या है, सिंपल, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एलसीएम, बीटा को 1 से, अल्फा को, और लिख दो। क्लियर है मेरी बात? चलिए सेकंड पार्ट इसका सर, चलिए सेकंड पार्ट इसका। सर इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन x² 5x प्लस का, और सेकंड पार्ट क्या था इसका, 1/अल्फा 1/बीटा माइनस, ये है ना क्वेश्चन हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं +5 था, बाद में सही कर दिया था मैंने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो सेकंड पार्ट सर, सेकंड पार्ट देखिए, हमने दो चीजें निकाल रखी हैं पहले से, क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना था, -5 है ना, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा था ना, और अल्फा इंटू बीटा क्या था सर, c/a, यानी ये भी कितना था। ये दो बातें हमने पहले से ही निकाल रखी हैं, चाहो तो आप एक बार देख लो। ठीक है, ये रही देखो, ये रहा और ये रहा, क्लियर है इतना? तो ये दोनों ने निकाल रखा है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से। सर जिसको आपको सॉल्व करना है उसको लिख लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 2अल्फा। सर आपने बोला था कि इसको किसी भी तरीके से किसमें कन्वर्ट करना है, सम और, ये बोला था। अरे यार इस पूरे क्वेश्चन को कैसे भी करके सम और प्रोडक्ट। सर आराम से देखो, सर ये बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या ये प्रोडक्ट में है ऑलरेडी, यानी ये वाला तो ऑलरेडी प्रोडक्ट में। सर इसको करो बस। सर अभी अभी आपने ये करा, आप भूल गए शायद, सिर्फ इतने हिस्से को अलग करना है, मेरी बात समझे? तो अल्फा, ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या, और यहां पर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस, और ये पूरा ऐसे का ऐसे, इसको नहीं छेड़ा मैंने, नहीं आया समझ में? ये वाली स्टेटमेंट नहीं आई क्या? देखो इसको तो हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, ये तो यहीं कहीं है, ये रहा, सिर्फ इसको सॉल्व किया है। अब वैल्यू पुट कर दो सर। सर अल्फा प्लस बीटा, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा माइनस में क्या है, 2अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, -5, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, 5 -2,
अल्फा, देखो इसको ब्रैकेट में ले लो आप, इसको किस में ले लो मेरे भाई, ब्रैकेट में। तो अल्फा इंटू बीटा कितना था दोस्त, 5। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ गया ये, माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 10। कितना आंसर आ गया, माइनस का, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, -11 के सर, है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर। नहीं आ रही बात समझ में, तो सर ये इस टाइप के क्वेश्चन करने, नोट डाउन कर लो इतना, अभी थर्ड पार्ट करा रहा हूं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे ट्राई, ठीक है। फोर्थ बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सर, अल्फा स्क्वायर बीटा, फोर्थ वाला पार्ट प्लीज, बात नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। सर इसका यही मतलब है ना कि अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, और इसका मतलब है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा, हाँ या ना। नोटिस कीजिए अल्फा बीटा दोनों में आ रहा है, हाँ या ना। तो यहां से अल्फा बीटा निकल जाएगा बाहर और अंदर बचेगा ये वाला अल्फा और ये वाला। नहीं आई बात समझ में, सर ये अल्फा इंटू बीटा सम हो गया, और माफ कीजिएगा प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सम। तो यानी इसमें सब देख लो, सम कितना है -5, यहां रख दो, प्रोडक्ट कितना है 5, तो यहां पर रख दो कितना 5, और यहां पर रख दो माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -20, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर कितना आ गया -20, -20। नहीं आया समझ में, चलो